हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, मेष राशि वालों, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है आज के हमारे इस नए और खास वीडियो में और ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों बता दें आप सभी को, यह सुंदर कन्या तुमसे प्रेम कर बैठी है, जबरदस्त सुख देगी बेटा। जान लो कौन है बेटा, जल्दी जल्दी। आप सभी को यह बता दूं कि दोस्तों कर्ची गर्ल से आपका संबंध बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो भी जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक। जी हाँ मेष राशि वालों प्यारे साथियों, ये लड़की आप सभी को बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, बस वह कच्ची है, यानी कि 16 से 18 के बीच में है। जी हाँ मेष राशि वालों, आज की यह लड़की दोस्तों तुम्हें जबरदस्त सुख देगी। मेष राशि वालों चलिए बात करते हैं, एक अच्छी गर्ल्स से तुम्हें क्या खास चीज देगी, या आपकी जिंदगी में कैसे प्रवेश करेंगे। जी हाँ मेष राशि वालों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। यदि आप माता भवानी या माता सरस्वती के कृपा दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिख करके अपनी भक्ति को प्रकट करें। दोस्तों जी हाँ मेष राशि वालों, जीवन काल में हर किसी को कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद रहती है। कभी हम प्रेम की तलाश करते हैं, कभी हम सफलता की, और कभी उस खास इंसान की जो बिना कुछ कहे हमारे जीवन काल को बदल देता है। आज जो रहस्य मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों, वो ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन काल को झंझोर देगा। जी हाँ मेष राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उस स्कूली गर्ल्स की जो आपकी जिंदगी में दोस्तों तूफान बनकर आने वाली है। लेकिन दोस्तों ये तूफान कोई तबाही नहीं लेकर आएगा, बल्कि वह सौगात लेकर के आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी। जी हाँ मेष राशि वालों, आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कोई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की जो कि दोस्तों किताबों में खोई रहती थी, जिसका संसार अभी तक परीक्षाएं, कॉपियां और टीचर की डांट तक सीमित था, वह एक दिन आपकी ओर देखेगी, आपके बारे में सोचेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों मेष राशि वालों, वह आपके लिए तड़पने भी लगेगी। क्या कोई मजबूरियां हैं, क्या कोई पूर्व जन्म का संबंध है दोस्तों, या फिर यह गिरोह का ऐसा सहयोग है जिसे टालना अब संभव नहीं। मेष राशि वालों दोस्तों, इस सवाल को जवाब आपको प्राप्त होगा, लेकिन पूरे दिल और धैर्य से दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना होगा। मेष राशि वालों, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं बता रहे, हम भविष्य का आईना दिखा रहे हैं आप सभी को। मेष राशि वालों दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की कुंडली में विशेष योग बने हैं दोस्तों। पूर्व संबंधों के पुनर्नवगन का योग जब चंद्रमा, शुक्र और राहु त्रिकोण योग में आते हैं, तो दोस्तों खास करके जब शुक्र शनि की दृष्टि में होते हैं और कन्या राशि में किसी बाल्य प्रेम का संकेत होता है, तो ऐसे में कोई कन्या दोस्तों जो उम्र में आपसे छोटी हो लेकिन आपके एक आत्मिक रूप से जुड़ी हो, वह आपसे जुड़ने के लिए बेचैन भी हो सकती है। जी हाँ मेष राशि वालों दोस्तों, इस स्कूली लड़की का नाम पता अनामिका है, नाम का पता मोनिका है। नाम बदलाया गया है लेकिन भावनाएं बिल्कुल सच्ची हैं। वो एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार से है, जो दिन भर स्कूल जाती है, किताबें पढ़ती है दोस्तों, लेकिन जब भी रात होती है तो उसका मन बेचैन हो उठता है। उसके सपनों में दोस्तों कोई चेहरा बार बार आता है, और वह चेहरा है दोस्तों आपका। मेष राशि वालों, वो नहीं जानती कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसका मन कहता है कि वो इंसान में भी आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो आपके सोशल मीडिया पर आती है, आपकी हर पोस्ट को देखती है, वो आपकी हर तस्वीर को बार बार देखती है, लेकिन दोस्तों कभी खुद को व्यक्त नहीं कर पाती। मेष राशि वालों जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वो शब्द सुनाने वाला हूँ जो उसने अपनी डायरी में आपके लिए लिखे हैं। मेष राशि वालों, जब सब सो जाते हैं तब मैं जागती हूँ, तेरी तस्वीरों को देखकर मुस्कुराती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तू कौन है, कहाँ है, पर तुझसे जो रिश्ता है वो इस जन्म से नहीं, शायद पिछले जन्म से है। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात तुझे देख लूं, तेरी मुस्कान मेरी दुनिया बदल देती है। जी हाँ मेष राशि वालों, आप सोच रहे होंगे आप लोग, एक स्कूली लड़की, ये कैसे संभव हो सकता है, समाज तो यही कहेगा कि ये गलत है। लेकिन मेष राशि वालों, प्रेम कभी उम्र नहीं देखता, प्रेम आत्मा से होता है और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन यहाँ मैं आप सभी को एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये प्रेम एक तरफा नहीं है। आपके जीवन काल में अभी अक्सर कुछ अजीब सी हलचल होती है, आपको भी अनजाना सा खिंचाव महसूस होता है, किसी ऐसे की याद सताती है जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। दोस्तों वो खिंचाव उसी लड़की का है। जी हाँ मेष राशि वालों, इस समय बृहस्पति और शुक्र पंचम भाव में है दोस्तों। मीन और तुला राशि वालों के लिए यह योग अत्यंत फलदायक है। मेष राशि वाले विशेष रूप से जिनकी कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में है, उन्हें प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है।
वो भी किसी अप्रत्याशित स्त्री से। ऐसी स्त्री जो युवा हो, भावुक हो और अपने मन की बात कहने से डरती हो। दोस्तों जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोस्तों क्या हम मिलेंगे? उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अगले 48 से 45 दिनों के अंदर कोई ऐसा संकेत मिलेगा, या तो एक मैसेज आएगा या फिर कोई मीठा सहयोग होगा। आप किसी सार्वजनिक स्थान पर होंगे, जैसे मंदिर, लाइब्रेरी, पार्क या फिर किताबों की दुकान, और वो लड़की आपको एक तक देखेगी। उसकी आंखों में जो भाव होगा वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई वाला होगा। जी हाँ बेटा, मेष राशि वालों, बता दें आप सभी की जानकारी के लिए, ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो अवश्य देख कर जाएं। जानिए दोस्तों पूरी जानकारी। मेष राशि वालों, लेकिन ध्यान रखें, ये कोई आम लड़की नहीं होगी। उसके जीवन काल में कुछ दर्द भी छुपे हैं। वो भावनात्मक रूप से टूटी हुई है। वो आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ थोड़ा सा अपनापन चाहती है। इसलिए दोस्तों उसे हल्के में मत लेना। यदि आप उसे समझ पाए तो यकीन मानो लिख कर ले लो, आपको वो प्रेम मिलेगा जो इस दुनिया में दुर्लभ होता है, जिसे पाकर लोग खुद को ज्यादा धन्य मानते हैं। जी हाँ मेष राशि वालों, आज आपने जो सुना जाना वो सिर्फ एक कथा नहीं थी, वो एक संकेत था आपके जीवन काल में आने वाली एक नई सुबह का, प्रेम का, आत्मिकता का और एक अद्भुत बंधनों का। दोस्तों मेष राशि वालों, आंखें खोलो और दिल को महसूस कराइए और ध्यान दीजिए कि दोस्तों वो लड़की आपसे जुड़ना चाहती है। उसे पहचान लीजिएगा और उससे बात कर लीजिएगा, क्योंकि मेष राशि वालों, यदि आप अवसर छूट गया तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। ये हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आप सभी के साथ एक ऐसी सच्चाई साझा करने वाले हैं मेष राशि वालों, जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन काल के कई अनसुलझे सवालों का जवाब भी दे देगी। जी हाँ बेटे मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हर लड़की, हर लड़का, हर इंसान। दोस्तों किसी को पढ़ने का मन है तो वह पढ़ भी सकता है, किसी को करियर बनाना है तो वो बना भी सकता है, और किसी को प्रेम करना है, शादी करना है, जीवन साथी चुनना है तो उसका भी अधिकार है। जी हाँ बेटे मेष राशि वालों, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कोई लड़की जो पढ़ी लिखी है अपने जीवन काल में ऐसे लड़के की तरफ आकर्षित होती है जो शायद उस स्तर पर पढ़ा लिखा नहीं होता? क्या यह सिर्फ प्रेम है? क्या यह कोई तात्कालिक आकर्षण है, या फिर इसके लिए कोई गहरा अदृश्य रहस्य छुपा हुआ है जिसे सिर्फ भाग्य और ब्रह्मांड ही समझ सकता है? जी हाँ मेष राशि वालों, आज की दुनिया में शिक्षा और प्रेम को एक ही तराजू में तोलना बिल्कुल भूल है। एक लड़की पढ़ी लिखी हो सकती है मगर उसका दिल ऐसे लड़के की ओर खिंच सकता है जो केवल दिल से सोचता हो, भावनाओं से चलता हो, जिसकी आंखों में सच्चाई होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में हैं, जहां किसी IAS अधिकारी की पत्नी एक साधारण किसान की बेटी है, जहां डॉक्टर की पत्नी एक छोटे कस्बे की व्यापारी की बेटी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जीवन काल में सच्ची समझ, भावनात्मक जुड़ाव और आत्मिकता, ये चीजें डिग्री से नहीं आती दोस्तों। जी हाँ मेष राशि वालों, अब जरा ज्योतिषी दृष्टिकोण से इस बात को समझ मान लेते हैं। यदि किसी लड़के की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विशेष ग्रह संयोग जैसे जैसे चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर गुरु और राहु का प्रभाव हो, तो वह अपने जीवन साथी को असामान्य ढंग से चुन लेती है। ऐसे योग ये संकेत करते हैं दोस्त कि वह अपने भाग्य से बंधी है और उसे वही मिलेगा जो उसके कर्मों और पूर्व जन्म के संस्कारों में लिखा गया हो। इसलिए दोस्तों काफी बार लड़की चाहे कुछ और सोचती हो, लेकिन भाग्य उसे किसी और दिशा में ले जाता है। जी हाँ मेष राशि वालों, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने पढ़ाई को अधूरा छोड़ करके जीवन काल को संपूर्ण रूप से जीना चुना है। उन्होंने जल्दी शादी कर ली, जल्दी जिम्मेदारी उठाई और जीवन काल के उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो उन्हें स्थायित्व देते हैं। शायद पढ़ाई पूरी होती तो वे आगे बढ़ती, लेकिन जीवन काल में स्थायित्व और प्रेम की जो अनुभूति उन्हें मिली वह उन्हें किताबों में नहीं मिल पाई। यही तो है दोस्तों जीवन काल का असली रहस्य। कब कौन सा मोड़ आपको कहां पहुंचा दे, कोई नहीं जान पाता दोस्तों। जी हाँ मेष राशि वालों, यह एक ऐसा सवाल है जो हर लड़के के मन में आ ही जाता है। जब कोई पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, आत्मनिर्भर लड़की उसकी जिंदगी में दिलचस्पी उठाने लगती है तो इसका जवाब है आत्मा की पहचान। जब दो आत्माएं पहले से ही एक बंधन में बंधी होती हैं तो उन्हें इस जन्म में एक दूसरे की तलाश रहती है। जब वह मिलते हैं तो शिक्षा,
और हैसियत, पैसे, ये सब चीजें डोर बंद हो जाती। उस लड़की की आत्मा आपके अंदर कुछ ऐसा पहचानती है जो उसे कहीं और नहीं मिल पाता। आपके शब्द, आपकी मुस्कान, आपकी चुप्पी तक उसे खींच ले जाती है। वह जानती है कि आप भी हैं वो जिसके साथ वह सुकून पा सकती है। ये हाँ मेष राशि वालों, काफी बार हम ये सोचते हैं कि हम किसी को क्यों इतना चाहते हैं, जबकि सामने वाला व्यक्ति हमें नजरअंदाज करता है, या फिर कोई हमसे इतना प्रेम क्यों करता है, जबकि हमने कभी उसकी ओर उस तरह नहीं देखा, मानिए कभी उसे उसकी तरफ नहीं देखा। ये सब आत्मा के स्तर पर चलता है और इसका संचारण भगवान करते हैं। दोस्तों, जैसे ब्रह्मा ने हर आत्मा के लिए एक युग निर्धारित किया है, जब वह आत्मा उस युग में की ओर बढ़ती है तो ब्रह्मांड उसे संकेत देने लगता है। शायद इसलिए वह लड़की दोस्तों जो समाज की हर कसौटी पर परिपूर्ण हो, आपकी तरफ खींचती चली आ रही हो, क्योंकि उसका भाग्य नसीब, उसका ईश्वर उसे आप तक खिंचवा रहा है। जी हाँ मेष राशि वालों, आपको लगता है कि वह आपके लिए बहुत बड़ी है, पढ़ाई में, सोच में और परिवार में दोस्तों, लेकिन क्या आपको कभी सोचा है कि वह भी तो आपको देखकर कुछ अनुभव करती होगी। शायद आपकी सरलता, आपकी सच्चाई और आपकी आंखों की चमक, आपके बोलने का ढंग और वह सब कुछ उसकी आत्मा को सुकून देता है। इसलिए दोस्तों वह आपके करीब आना चाहती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब दो दिलों के बीच गहरा जुड़ाव होता है तो समय, समाज, शिक्षा और धन कुछ भी बाधा नहीं बन पाता। ये हाँ मेष राशि वालों, यदि कुंडली में शुक्र पंचम भाव में हो और चंद्रमा नवम भाव में हो तो प्रेम विवाह के योग प्रबल बन जाते हैं। और यदि लड़की की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो वह एक आदर्श जीवन साथी बनता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं। जब दोनों की कुंडलियों में ग्रह एक दूसरे को दृष्टि दे रहे होते हैं तो वह मिलन अटल होता है, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, अंततः वह एक हो ही जाते हैं। मेष राशि वालों, जी हाँ, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने आप को कभी भी कम मत आंकें। किसी लड़की का आपके पास आना सिर्फ सहयोग नहीं होता, बल्कि वह एक संकेत होता है कि आप भी योग्य हो और आप में भी वह खासियत है जो किसी को आकर्षित कर सकती है। आपके भीतर भी प्रेम है, आदर है, समर्पण है, यही चीजें किसी को खींच लेकर आ जाती हैं। और यदि भगवान ने किसी को आपकी जिंदगी में भेजा भी है तो यह मत सोचिएगा मेष राशि वालों कि वह आपकी बराबरी के नहीं है, बल्कि यह सोचिए कि आप दोनों मिलकर के एक दूसरे को पूरा कर सकते हो। जी हाँ बेटा, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो मेष राशि वालों तो आपसे हाथ जोड़ करके बिना निवेदन रहेगा, कृपया करें वीडियो को लाइक प्रदान करें। और साथ ही में मेष राशि वालों, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके बड़ा निवेदन रहेगा, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन घंटी को ऑन करें ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपके ग्रह नक्षत्र चाल के आधार पर काफी घंटों की रिसर्च करने के बाद आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो आपसे निवेदन है दोस्त, अवश्य लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार और अवश्य ही लिख दें जय श्री राधे राधे कृष्णा, जय श्री राधे राधे कृष्णा। जितने भी सच्चे प्रेमी हैं वो अवश्य लिख कर जाइएगा, ये माता रानी का आशीर्वाद है, आपको अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री राधे राधे कृष्ण।